नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद पुलिस ने 52 लाख की चलाचल संपत्ति को किया कुर्क। आगे बात होगी कैमूर की, जहां उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर अभियुक्त बदरुल रहमान की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मूल्य 22,20,510 रुपए की अचल संपत्ति को मौके पर जाकर कुर्क करते हुए की गई जब्तीकरण की कार्यवाही। गैंग लीडर अभियुक्त बदरुल रहमान की पूर्व में भी थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा 1,69,19,750 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जी सर, किस तरह की कार्रवाई की गई आज? जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा माफियाओं और गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के अनुक्रम में कुख्यात गैंगस्टर सहरोज पुत्र बदरुल रहमान निवासी थाना रसूलपुर की आज एक संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में कुर्क की गई है। उक्त संपत्ति की कीमत 22,20,510 रुपये है। माफियाओं और गैंगस्टर के विरुद्ध इस तरह के अभियान अनवरत रूप से जारी रहेंगे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की है। आरोपी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहता है, जो कि गैंग का सदस्य है। पुलिस ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्यवाही की। इसकी 52 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। देखिए, फिरोजाबाद पुलिस लगातार शातिर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में थाना रसूलपुर, एका एवं शिकोहाबाद के 3 गैंगस्टर अपराधी बदरुल रहमान, संजीव कुमार एवं मनोज की चल संपत्ति को धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है, जिसका अनुपालन संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं एसडीएम द्वारा कराया गया है। इसमें बदरुल रहमान की संपत्ति लगभग 22 लाख रुपए तथा संजीव कुमार की संपत्ति 17 लाख तथा मनोज की संपत्ति 52 लाख है। कुल जो संपत्ति है वो 91,40,862 रुपये की कुर्की गई है। फिरोजाबाद पुलिस लगातार शातिर एवं गैंगस्टर अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिससे संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 22 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख मांगे जैसे कलेक्ट्रेट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कार्मिकों का वेतन उच्च करने, पुरानी पेंशन बहाल करने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वो अलग अलग तहसीलों में चल रहा है कि जिला कलेक्टर पर भी चल रहा है? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जी कि जैसे मुझसे पूर्व हमारे प्रांतीय कार्यकारी मंत्री से अजीत उपाध्याय जी द्वारा और कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री गौजीराम जी द्वारा जो आपको अवगत कराया है, हमारा एक लगायत 22 सूत्री जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जो प्रिंट में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जिससे कोई भी वित्तीय भार सरकार पर पड़ता हो। ये 94 में एक मांग ऐसी है जो नायब जलदार वाली हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री सुधाकर शर्मा जी हुआ करते थे। सभी मांगे मानते उन्होंने नायब जलदार के लिए शासन ने ये कहा कि इस मांग को छोड़ दीजिए, और उन्होंने इसमें बलिदान भी दिया है कि 30 साल के तक इतनी लंबी अंतराल के बाद वो मांग हमें नहीं मिली है। मैं सभी साथियों के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिवार फिरोजाबाद की ओर से आपको ये खुला ऐलान करना चाहता हूँ कि जैसे प्रांतीय मंत्री अजीत उपाध्याय जी द्वारा गया है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना मिले न भगवान। ये कहावत गुरुवार को समय चरितार्थ हो गई, जब सिद्धेश्वरी मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव जर्रापुर आश्रम के प्राचार्य खेमलाल आत्रे जी का नगर आगमन हुआ। आश्रम में पढ़ने वाले पूर्व शिष्यों ने उनके लिए पलक पावरे बिछा दिए। गुरु के सम्मान के लिए जिले भर से शिष्यों ने उनका सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं गुरु के चरण धुलाकर उनके पैर छुए और शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर
गुरु आत्रेय जी ने कहा कि ये वैदिक विधि विधान आज पूरे देश में हमारे शिष्य प्रचार कर रहे हैं और धर्म की रक्षा करने का संदेश पहुंचा रहे हैं। हुए हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, वैदिक विद्यालय से, वेद पाठशाला से ये लोग अध्ययन करके निकले हुए हैं। तो वो जो महर्षि का जो सिद्धांत है, जो परंपरा है, गुरु शिष्यों का जो परंपरा है, उस लोगों को, उस क्षेत्र को, उस परंपरा को इन लोगों के माध्यम के द्वारा जो है अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जाके उसका संरक्षण कर रहे हैं ये लोग। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस स्थिति को देखते हुए कि ये समय अनुसार ये परंपरा जो है लुप्त होते जा रहा था, लेकिन महर्षि जी की कृपा से ऐसे गुरुदेवों से जो है उन लोगों को सीखना चाहिए कि हमारे परंपरा क्या है, हमारा वेद क्या है, सिद्धांत क्या है, हमारा धर्म क्या है। वो सब इन्हीं लोग नवयुवक से ही उन लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। गंजबासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। जशपुर जिले के लोदाम थाने में भरी बारिश में छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर बूचड़खाना के लिए अवैध रूप से परिवहित किए जा रहे 10 प्रकरण में 13 मवेशी वाहनों को राजसात की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आरोपियों को गिरफ्तार कर 431 गौवंशों को तस्करी होने से बचाया है। आज एसपी शशि मोहन सिंह एवं कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि कार्यवाही में तस्करों से कुल 26 वाहनों को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 से 2.5 करोड़ लगाई गई है। अधिकतर वाहन झारखंड रजिस्ट्रेशन का होना पाया गया है। जनवरी 2024 से अब तक गौ तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कुल 36 प्रकरणों में 43 गौ तस्करों द्वारा तस्करी करने में पिकअप वाहन एवं ट्रक का प्रयोग किया जाता रहा है। इस बीच लगातार पुलिस ऑपरेशन शंखनाद अभियान दिनांक 7 अगस्त को पुलिस अधीक्षक जशपुर एवं लगभग 125 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा साई टारंग टोला में ऑपरेशन चलाया गया, जहां 10 तस्कर गिरफ्तार एवं 67 गौवंश को मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के कार्यों को देखकर क्षेत्र के लोग सिंघम के नाम से उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। पशु तस्करी के प्रकरण थे, उसमें ज़िले में एसपी साहब की लीडरशिप में बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर 43 जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और 400 से ऊपर पशुओं को रेस्क्यू भी किया गया है। साथ ही जो गाड़ी इसमें जब्त की गई थी, 10 प्रकरणों में 13 गाड़ियों को राजसात की कार्रवाई भी की गई है और एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरह की पशु तस्करी या कोई भी और अवैध जो गतिविधि है उसको जिले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था जो है एक हमारी प्रमुख प्राथमिकता जिले के लिए रहेगी। जशपुर जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत पशु तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक जनवरी से लेकर 36 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 443 गौवंश को पशु तस्करों से रेस्क्यू किया गया है और इसी सिलसिले में 22 वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त वाहन को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजा गया था और जिले के कलेक्टर साहब के द्वारा कल 10 प्रकरण में 13 वाहनों को जब्त किया गया है, राजसात की कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन शंखनाद है इसको और गति दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप पशु तस्करों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाए और इस जिले से पूरी तरीके से पशु तस्करी को समाप्त किया जाए। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा किया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। पेट्रोल पंप के ठीक सामने 15 अगस्त से 22 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज लटकता है, जो धूल मिट्टी खा रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालक मैनेजर को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेमियों में इसको लेकर आक्रोश है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
रामपुर प्रखंड के खरेंदा पंचायत में आज उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में पंचायत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना और प्रत्येक पंचायत के निवासियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, प्रसव पूर्व जांच और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की गई। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में मुफ्त परामर्श और उपचार दिया गया। शिविर में लगभग 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेवाओं का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति, मुखिया दीपक कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश के साथ साथ अन्य ग्रामीण एवं लाभार्थियों ने भाग लिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।